मैं महादेव तुम्हारी परेशानियों को देखकर ही तुम्हें आज अपने दर्शन देने के लिए विवश हुआ हूँ और तुमने जो भी प्रार्थना मुझसे करी थी वह मैंने स्वीकार कर ली। अब तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना होगा और यह ध्यान रखना मेरे बच्चे कि तुम्हारी परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करने हैं। जब तक तुम्हें अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार स्वयं को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है और कार्य करने लगता है। समय उसे हर दिन एक कदम आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे वह बच्चा समय के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और अपने युवावस्था में आ जाता है। युवावस्था के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वह अपने वृद्धावस्था में आ जाता है। मेरे बच्चे, समय अपने अनुसार हर चीज़ को बढ़ाता है तथा उसे समाप्त कर देता है और इसी चीज़ को समय की ताकत कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें किस प्रकार से अपने आप को समय के अनुसार ढालना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूँ। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारी जीवन की आयु केवल इतने वर्षों तक है, तब तुम उन वर्षों में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य देना। यदि तुम अपने उस सीमित समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करके इस जीवन को नष्ट कर दोगे तो तुमसे अधिक मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। यह सुंदर जीवन तुम्हें जिस कार्य के लिए मिला हुआ है वह कार्य तुम्हारे निर्धारित समय के अनुसार तुम्हें दिया गया है। यदि तुम इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा यह जीवन बर्बाद होना निश्चित है। तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे जीवन में अधिकतर समय तुम्हें परेशान करने में लगे रहते हैं, तुम उन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हो, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। जब तक तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सदा ही बर्बाद होता रहेगा। मेरे बच्चे, बर्बादी का जीवन सदा अपने आप को नुकसान देता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परंतु अपने आप को बर्बादी के कगार पर
लेकर मत जाना और इन लोगों पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हारे सबसे अधिक अपने होने का नाटक करते हैं। तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। और यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमज़ोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह कुछ समय मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करोगे। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने हर कार्य को करने के लिए पहले उस कार्य को एक योजना के अनुसार शुरू करना है, क्योंकि यदि तुम बिना योजना के कोई भी कार्य शुरू करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम अब आगे क्या करोगे। मेरे बच्चे, योजना बनाकर किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि हमें पहले से उसमें कमियां और फ़ायदे दोनों नज़र आ जाते हैं। यह जीवन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद कर लो या फिर चाहे तो अपने जीवन को आबाद कर लो। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत परेशानियों के बाद मिला है। और यदि तुमने इस जीवन को ऐसे ही बिता दिया तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें यह जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए दिया है, इसलिए जीवन को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम चाहे कितना अधिक अपने जीवन में धन कमा लो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह सकते यदि तुम्हारे मन में लालच भरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लालच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम यदि लालच नहीं करते तो स्वयं लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न होंगी और मैं तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध करूँगा। मैं यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लालच में अंधे होकर कहीं अपने जीवन को बर्बाद ना कर लो। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें मुझे आज वचन देना होगा कि मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वह बातें तुम अपने दिल से अपना कर अपने जीवन में कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर प्यार का संचार करो, दूसरे लोगों की सहायता करो, जानवरों से प्रेम करो और स्वयं के भीतर इतने बदलाव करो
कि सामने वाला इंसान तुमसे प्रभावित होकर तुम्हारा साथ पाने के लिए व्याकुल हो जाए। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर यही कहूँगा, जीवन तुम्हारा है और तुम इस जीवन के मालिक हो। अपने जीवन को किसी दूसरे इंसान के लिए कभी बर्बाद मत करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।